देखो, ये मान लो अभी क्या पढ़ा रहे हैं, सूर्य की किरणों का प्रभाव। पहले इसको समझ लो, फिर अपसौर और उपसौर पढ़ाते हैं, ठीक है? तब समझ में आएगा। सूर्य की किरणों का तिरछापन। तिरछा होने से क्या होती है सूर्य की किरणें, उसका प्रभाव जब बता देंगे तब अपसौर और उपसौर बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, जैसे ये पृथ्वी है तुम्हारी गोल है तो भूआभ, कल बताए थे ना कि पृथ्वी भूआभ है, लेकिन वो लगभग लगभग गोल है। तो ये सूर्य है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर गोला होने के कारण एक बराबर नहीं पड़ेंगी, ठीक है? जो सूर्य का बीच वाला हिस्सा है वह लंबवत जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और बाकी हिस्से पर किरणें लंबवत में पड़ के तिरछी पड़ेंगी, ठीक है? ध्यान से समझो, चूंकि वो गोल है, किसी भी गोल चीज पे तुम प्रकाश डालोगे तो जहां उसका फोकस पॉइंट होगा, जहां पे जैसे टॉर्च जलाए तो जहां ये एकदम लंबवत पड़ेगा वहां तो सीधा रहेगा, और जहां दूरी बढ़ेगी इसके तिरछे में जो हिस्सा आएगा वहां पे प्रकाश फैल जाएगी। समझ में आया? अब देखो, सूर्य का प्रकाश जो है जैसे भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पे लंबवत पड़ेगा, और इधर क्या पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। और सबसे ज्यादा तिरछा कहाँ पड़ रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है, ध्रुवों पर। दोनों ही ध्रुव हैं, यहाँ पे सबसे कम जो है सूर्य की प्रकाश, मतलब सूर्य की किरणें तिरछी पड़े, सबसे ज्यादा तिरछापन हो रहा है, ठीक है? अब तिरछापन के कारण देखो क्या होता है। देखो, एक तो पृथ्वी, एक तो प्रकाश को इतना ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, दूसरा जब किरणों का तिरछापन होता है तो वह प्रकाश, अरे वह उष्मा दूरी तक फैल जाती है। कल तुमको बताए थे सुबह के समय उष्मा हमको कम महसूस होती है सूर्य की, और शाम के समय भी कम महसूस होती है, लेकिन दोपहर में उष्मा ज़्यादा महसूस होती है। ये क्यों होता है, तो सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण, ठीक है? जैसे देखो, मान लो ये कोई सतह है और यहाँ से तुम प्रकाश डाल रहे हो इस पे, ठीक है? तो ये अगर प्रकाश सीधे आएगा तो सतह क्या, जितना बड़ा इसका क्षेत्र रहेगा उतना ही लगभग एरिया कवर करेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो यही सतह कुछ तिरछी हो जाती है तो ये प्रकाश का जो स्रोत है, यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो ये भी तिरछा हो जाएगा कि नहीं, बड़ा जगह कवर करेगा कि नहीं अपेक्षाकृत। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये मार्कर तुम्हारा टार्च है, तो हम एकदम लंबवत करेंगे तो इसका प्रकाश जो है दिख रहा है, इसका प्रकाश यहाँ सीधे पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको तिरछा कर दें तो तिरछा हो जाएगा। तो देखो, अगर ऐसे करेंगे तो ये छोटे क्षेत्र पर प्रकाश इसका पड़ेगा या उष्मा पड़ेगी, अगर इसमें से गर्मी निकल रही है मार्कर से तो ये छोटे क्षेत्र पर पड़ेगी। अगर हम तिरछा कर देंगे, अगर मान लो हम यहाँ सटा दिए मार्कर, तो इसका प्रकाश ऐसे फैल जाएगा कि नहीं, उष्मा, ठीक है? जब सीधा किए थे तब छोटा क्षेत्र था, ए मान लो है ये, और ये वाला बी है, और जब तिरछा कर दिए तो ज़्यादा क्षेत्र हो गया और उष्मा उतना ही है, तो उष्मा बट जाती है। उष्मा बटने के कारण हमको उष्मा कम महसूस होती है, सुबह के समय यही होता है। इसी कारण से दूसरे उदाहरण से समझो, जैसे तुम एक छोटे से बर्तन में पानी लेके गर्म करो और एक बहुत बड़ा बर्तन लेके पानी गर्म करो, ठीक है? दोनों में उतना ही आंच लगाओ, कौन पहले गर्म होगा, छोटा वाला, क्योंकि वो ज़्यादा, वो मतलब कम क्षेत्र में है, और बड़ा वाला बड़े क्षेत्र में है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब ये छोटे वाले क्षेत्र में पड़ेगा उष्मा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जब ये क्षेत्र बड़ा हो जाएगा तो उतनी ही उष्मा से वह क्षेत्र, मतलब क्षेत्र गर्म धीरे धीरे होगा, ठीक है? इसी कारण से सुबह और शाम को हमको क्या महसूस होता है, अंतर होता है। क्यों? सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। तिरछी कैसे पता चलेंगी, तुमको कैसे पता चलेगा सूर्य की किरण तिरछी है कि नहीं? तुम जाके, हाँ, परछाई से, मान लो धूप में खड़े हो गए, धूप में गए खड़े हुए, अब तुम्हारी परछाई यहाँ पीछे जाके इतने दूर बन रही है, इतनी लंबी परछाई बन रही है, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी हैं। और जब छोटा होगा तो इसकी परछाई एकदम छोटी बनेगी। जब दोपहर में कभी धूप में खड़े हो गए तो एकदम पैर के नीचे छोटी सी परछाई बनेगी, तब समझ लो कि तू वो जितने से एरिए पे परछाई पड़ रही है, समझो कि उसी के अनुपात में कम एरिए पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, तुमको भी गर्मी ज़्यादा महसूस होगी दोपहर में, और सुबह में गर्मी कम महसूस होगी, ठीक है?
यही कारण होता है ऋतु परिवर्तन का भी। कल क्या बताए थे, मौसम परिवर्तन कैसे होता है भी देख लो। ये मान लो पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा मकर रेखा पता है, बताने की जरूरत नहीं ना है। हाँ, ये ध्रुव है, इधर भी ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ देखो सूर्य है, सूर्य की किरणें गई, यहाँ मत बैठा करो, दिखेगा नहीं, वहां बैठ जाओ, जाओ पीछे बैठो, वहां इधर से चले जाओ, चाहे इधर से ही जाओ, हिलाना मत इसको, जो है पीछे जाके बैठो, यहाँ से दिखेगा नहीं, हम कैसे लिखेंगे, जो है नहीं तो इधर ही आके लिखेंगे, दाहिने हाथ से लिखते हैं ना। अब देखो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इन्हीं क्षेत्र में ही सूर्य की किरणें पूरे वर्ष पड़ती हैं। कल बताए थे सूर्य कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर, हाँ सही है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे। तो ये जितने क्षेत्र में लंबवत पड़ रहा है सूर्य, जितने क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, वहां गर्मी होगी ज्यादातर समय, ठीक है। जिस क्षेत्र में लगातार लंबवत पड़ रहा है वहां तो हमेशा गर्मी होगी। जैसे ये वाले एरिया में ज्यादा मतलब लंबवत पड़ रहा है, तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ेंगी तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा, मतलब भाप कहाँ बनेगा, पानी, जहाँ किरण मतलब गर्मी ज्यादा पड़ रही है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पे कभी ठंडी का मौसम नहीं आएगा, वहाँ हमेशा गर्मी रहेगी और हमेशा बारिश होगा। उसका कारण है, उसका कारण ये एक सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। उन क्षेत्रों में जो समुद्र है वहां से पानी रोज गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, रोज बरसता है, मतलब दिन में गर्म होके पानी ऊपर गया, 2 बजे वर्षा, 3 बजे 4 बजे फिर धूप हो जाएगी, ठीक है, रोज बरसेगा। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे। सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पे। समझ में आया। अब देखो 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ कर्क रेखा पर पड़ रही है तो कर्क रेखा पे गर्मी आ गई, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत से। भारत से गर्मी, भारत में गर्मी आ गई, लेकिन ये किरणें तिरछी हो गई कि नहीं, ठीक है। वही तिरछेपन वाला प्रभाव अभी को बताए हैं ना, जब लंबवत किरणें पड़ेंगी तो कम जगह लेगा, और जब तिरछी किरणें पड़ेंगी तो ज्यादा जगह लेगा, तो यहाँ पे गर्मी कम महसूस होगी, ठीक है। दूसरा कारण एक और है कि जब तिरछी पर तिरछा हो जाएगा सूर्य तो जल्दी से मतलब देर में उगेगा और जल्दी से ढल जाएगा, तो दिन की लंबाई भी छोटी हो जाएगी, गर्मी देने का समय भी छोटा हो जाएगा। 2 कारण हो रहा है। एक कारण हो गया तुम्हारा कि दिन की लंबाई छोटी हो गई, तो सामान्य सी बात है ठंड में गर्मी कम मिलेगी हमको, सूर्य कम निकलेगा तो कम गर्मी मिलेगी। और दूसरा कारण क्या हो गया, सूर्य की किरणों का तिरछापन। तिरछापन बहुत महत्वपूर्ण है, तिरछापन अगर ना हो सूर्य की किरणों में तो कभी ठंडी का मौसम महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जब सूर्य मकर रेखा पे आ गया 22 दिसंबर में, तो ये कर्क रेखा पे तिरछी हो गई, इसीलिए हम लोगों के वहाँ दिसंबर में ठंडी आ जाती है, और इन लोगों को मतलब मकर रेखा पे गर्मी आ जाएगी। मकर रेखा पे कौन सा देश बताए थे कल, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मौसम उल्टा रहेगा, और अफ्रीका में भी बहुत सारे देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से याद रखना, ठीक है। समझ में आया। अब देखो सूर्य की किरणों का तिरछापन की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। इसी कारण से प्राचीन काल में लोगों ने पृथ्वी को 3 जोन में बांट दिया था। जोन मतलब क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्र, जोन को ही कहते हैं कटिबंध, हिंदी में कहेंगे जोन को कटिबंध। देखो एक बताए थे आर्कटिक वृत्त, याद है, ये बताए थे अंटार्कटिक वृत्त। चलो बहुत अच्छा, अगर इतना याद है तो। ये भूमध्य रेखा पता ही है, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्क, ये हो जाएगा मकर, ये क्या हो जाएगा ध्रुव, ये भी ध्रुव हो जाएगा। देखो सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में ही घूमेगा,
पड़ती तो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पे है, लेकिन इस क्षेत्र में भी मतलब लंबवत कभी ना कभी पड़ेंगी। इधर कभी नहीं लंबवत पड़ेंगी, इधर कभी नहीं लंबवत पड़ेंगी, लेकिन इसी के बीच में कभी ना कभी लंबवत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ गर्मी होगी कि ठंडी? यहाँ गर्मी होगी, तो गर्मी को क्या लिख सकते हैं? उष्ण लिख सकते हैं। और जोन को लिखते हैं कटिबंध। क्या लिखेंगे? कटिबंध। ठीक है, तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में गर्मी के ज्यादा दिन होंगे और ठंडी के कम दिन होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा, सबसे कम किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ होंगी? ध्रुवों के आसपास। तो आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त से नीचे वाला क्षेत्र या आर्कटिक वृत्त से ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, यहाँ बर्फ जमा रहता है। पानी अपने आप में पानी दिखेगा ही नहीं, ज्यादातर मौसम में बर्फ जमा रहता है। ये ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, लेकिन वहां पे हमेशा बर्फ जमा रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जा रही है, वहां गर्मी मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जब ठंड है तो वहां क्या लिखेंगे? शीत लिखेंगे कि नहीं? ठंड को ये भी शीत हो जाएगा, शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध। समझ में आया? शीत कटिबंध का क्षेत्र ये 66.5 डिग्री से लेकर के ध्रुवों तक 90 डिग्री तक, इधर भी 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्या हो गया तुम्हारा? 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच में जो कटिबंध होगा होगा उष्ण कटिबंध। अब ये वाला क्षेत्र देखो, ये हो गया एकदम ठंडा, ये हो गया एकदम गर्म। बीच वाले में क्या रहेगा? थोड़ा गर्म भी रहेगा, थोड़ा ठंडा भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा? देखो, शीत भी रहेगा और प्लस उष्ण भी रहेगा। तो इस कटिबंध को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, याद हो गया? बता दोगे क्षेत्र अगर पूछेगा कि उष्ण कटिबंध का विस्तार, ऐसे पूछता है, उष्ण कटिबंध का विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे बच्चे रहे तो पढ़ाने में मन करता है, नहीं तो पता चले पहली बार सुन रहे हो, समझ ही नहीं पाए तो कहाँ से आगे बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये घटना क्यों हो रही है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और उसके धुरी पर झुकाव के कारण। एक चीज हम गलत बता दिए थे, अभी ध्यान से सुन लो, उसको भी याद आ गया। देखो ये जो धुरी पर झुकाव बताए थे ना, जैसे मान लो ये एक लट्टू है, ये घूम रहा है, ये इसकी पेदी में एक कील लगी हुई है, लट्टू देखे हो ना, ये घूम रहा है। तो ये जो कील है ना, इसको बोलेंगे एक्सिस, यही एक्सिस है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर, इसी को क्या बोलेंगे? धुरी। जैसे तुम्हारा पैडल चलाते हो ना साइकिल का, उसी को क्या बोलते हैं? धुरी या धुरा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो धुरा ही क्या है? उसी के चारों ओर घूमेगा। तो ये अगर एकदम सीधा रहेगा तो ये सरफेस से जो है, ऑर्बिट से, ये क्या नाम है, कक्ष तल से, कक्ष तल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये झुकेगा तो कक्ष तल से इसका डिग्री का कोण बदल जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? ये थोड़ा सा झुका है, किसके संदर्भ में? ये धुरी है उसकी, या एक्सिस। एक्सिस से कितना झुकी है? 23.5। और ये कितना है? 66.5। ये वाला हम उस दिन हम गलत बता दिए थे। हम बता दिए थे यहाँ से ऐसे कोण खींचे तो इससे 23.5 बता दिए थे ना, इससे नहीं 23.5 है, इस धुरी से 23.5 है, ऑर्बिट से कितना है? 66.5। ठीक है, याद रखना, गलती नहीं होना चाहिए। बताए सही थे बोल के, लेकिन ये कोण गलत बना दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसीलिए याद आ गया तो बता दिए। कोई पूछेगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि लगे कि हाँ पढ़ के आए हो कहीं से। कोई भी चीज तुम्हारे मन में आए, भूगोल से संबंधित कुछ भी मन में आए, जब तक भूगोल चल रहा है, आसपास के वातावरण को लेके कुछ भी आए तो आके पूछो, सब बता देंगे। ठीक है, और हमको ध्यान नहीं पड़ता है कि तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा। जब तुमको नहीं समझ में आएगा बताओगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये भी चीज बतानी है। अब जैसे आज बता दी कि अपसौर उपसौर नहीं बताए थे तो याद आ गया। अब देखो अपसौर और उपसौर क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे ये सूर्य है,
सूर्य की ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार की कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, पता है ना। एक समय आएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर रहे, और एक समय आएगा पृथ्वी से लगभग सबसे नजदीक रहे। अच्छा, पृथ्वी से कितना दूर है सूर्य? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और वहां से प्रकाश को आने में 8 सेकंड का समय लगता है, अरे 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। लगभग 8 मिनट का 8 कुछ मिनट, मतलब 8 मिनट और कुछ सेकंड का समय लगता है। तो ये जो सबसे दूर वाली स्थिति है, इस स्थिति को कहेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर। और जो नजदीक वाली स्थिति है इसको बोलेंगे उपसौर, ठीक है। अब देखो अपसौर कब होता है? सूर्य पृथ्वी से दूर कब होगा सबसे ज्यादा? ठीक है, तो ये होगा 4 जुलाई को, ठीक है। और सबसे नजदीक कब होगा? 3 जनवरी को। अब देखो, नियम से होना तो ये चाहिए कि जनवरी में जब सूर्य नजदीक है तो उसको ज्यादा उष्मा मिलनी चाहिए ना पृथ्वी को। सबको लगता है क्यों ठंड पड़ने लगती है, तो कई लोग बताते हैं कि सूर्य से दूर चला गया है, सूर्य जो है पृथ्वी से दूर हो गया है। लेकिन वास्तव में 3 जनवरी को तो नजदीक है कि नहीं है? लेकिन फिर भी ठंड पड़ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा है इसलिए क्योंकि सूर्य के किरणों का तिरछापन का प्रभाव इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? तो सूर्य की किरणें तिरछे होने के कारण ये दूरी वाला प्रभाव नगण्य हो जाता है। हालांकि कुछ कम ठंडी का एहसास हो सकता है, लेकिन भारत में ठंडी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा क्योंकि नज़दीक आ गया ना ये। उपसौर की स्थिति में जब नज़दीक आएगा सूर्य तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो जहाँ ठंड है वहाँ थोड़ा कम ठंड लगेगा, जहाँ गर्मी है वहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। समझ में आया? अपसौर में देखो हम लोगों को वहाँ गर्मी पड़ती है, दूर चला गया तो वास्तव में अभी ठंड होना चाहिए। नियम से देखा जाए कि मतलब यहाँ से गर्मी मिलना, दूरी बढ़ गई। जैसे एक ग्रह है, तुमको बताए थे सबसे दूर का ग्रह मान लो कोई है, नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून को अरुण वरुण मान लो जो है, वरुण पे इतने सूर्य की दूरी के कारण वहाँ गर्मी ही नहीं पहुँच पाएगी। और बुध पे सूर्य की गर्मी के कारण सूर्य के नज़दीक होने के कारण इतनी गर्मी पड़ेगी कि वहाँ रह नहीं पाओगे। और नेपच्यून पर सूर्य से दूरी होने के कारण इतनी कम गर्मी मिलेगी तो वहाँ रह नहीं पाओगे, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहेगी, यहाँ हमेशा पानी उबलता रहेगा। समझ में आया? लेकिन पृथ्वी पर दूरी का प्रभाव कम पड़ता है, बशर्ते सूर्य के किरणों के तिरछेपन के, मतलब किरणों के तिरछेपन का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, दूरी का अनुपात कम पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ नोट्स में है